बहुत अच्छी है। एक चोर घोड़ी को चोरी करके ले आया, नया नया चोर था, तो उसको कहीं से घोड़ी मिल गई, वो उसे चुरा कर ले आया। अब क्या हुआ कि उसको कोई खरीदार मिला, उसे बेचने गए, तो खरीदार मिला तो कहीं पर तो क्या कहा उसको, किसी ने 400 रुपए बताए, तो बोल नहीं, 700 रुपए नहीं, 1000 रुपए नहीं, वो सबसे यही कहता, क्या चोरी का माल है जो मैं इतने में दे दूंगा? हाँ, क्या चोरी का माल है जो इतने कम रुपए कम दाम में दे दूंगा? ऐसा कहते कहते वो सबको भगा देता। अब एक व्यक्ति और आया जो कि 1500 रुपए देने को तैयार था, तो उसे भी वही कह के भगा दिया। अब जो दूर से चोर था, जो पुराना अच्छा मजा हुआ चोर था, वो ये सब देख रहा था। अब उसने देखते ही पता लगा लिया कि ये जो चोर है, इसने जो ये घोड़ी लाया है ना, चुरा कर ही लाया, क्योंकि इसे समझ नहीं है घोड़ी कैसे बेचते हैं और कैसे खरीदते हैं। इसे दाम का कोई भी इसको समझ नहीं है। कहते हैं ना, जो जिस फील्ड में होता है उसे तुरंत पहचान लेता है, तो एक चोर ने दूसरे चोर को पहचान लिया। अब वो गया उस चोर के पास और कहता है कि मैं इस घोड़ी को एक बार क्या करना चाहता हूँ, बैठकर चलाकर देखना चाहता हूँ, ताकि ये सही तो है, फिर होगा तो मैं तुम्हें जो दाम मांगोगे वो दाम देकर इसे खरीद लूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है। वो कहता है कि ठीक है, और वो जो पुराना चोर है उस घोड़ी पे बैठता है और उस नए चोर के हाथ में क्या करता है, एक खोटा नारियल पकड़ा के चला जाता है और फिर वो भाग जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पर इस नए चोर के पास में एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि तुमने घोड़ी बेच दी? वो कहता है कि हाँ बेच दी। कितने में बेची? जितने में खरीदी थी उतने में। तो नफा कुछ हुआ? हाँ नफा हुआ ना, एक खोटा नारियल मिला है। उसी प्रकार से हमारी और आपकी स्थिति है कि हमें घोड़ी के रूप में वो मनुष्य पर्याय मिली है, लेकिन जिस हिसाब से उसको समझ नहीं थी कि ये कितनी मूल्यवान है, उसी प्रकार से हमें भी समझ नहीं है। जैसी आई वैसी की वैसी जा रही है। जैसे हम इस पर्याय में आए और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ऐसा का ऐसा ये पर्याय जा रही है। और नफे में क्या मिल रहा है? कुछ तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अशुभ कर्मों की पोटली मिल रही है, और कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि इस मनुष्य पर्याय की कीमत जानो। वो चोर को तो समझ नहीं थी उस घोड़ी की, पर हमें हमारी अंदर वो बोधि डेवलप करनी है। बोधि मतलब ज्ञान। वो ज्ञान को अपने अंदर डेवलप करना है, उस ज्ञान को हमारे अंदर लाना है, जिससे हमें समझ जागे, हमारा सम्यक ज्ञान होगा तो हमें इस मनुष्य पर्याय कितनी मूल्यवान है, कितना इसका सदुपयोग